सॉल्यूशन को डाल के दिखाता हूँ। डार्क ब्लू हो चुका है। इसका कंफर्मेशन ये है कि सॉल्यूशन के अंदर इसका बेसिक नेचर है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से किस सॉल्यूशन का क्या पीएच होता है। तो आज हम पीएच टेस्ट करेंगे। हमारे पास में पीएच टेस्ट करने के लिए पीएच पेपर है और पीएच पेपर के साथ में हमारे पास में लिटमस पेपर भी है और लिटमस पेपर के साथ साथ हमारे पास में लिटमस सॉल्यूशन भी है। तो आज अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से किस सॉल्यूशन का क्या पीएच होता है। तो हमारे पास में क्या क्या मटेरियल्स हैं। हमारे पास में डिस्टिल्ड वाटर है, हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं जिसका सॉल्यूशन अभी आपको बना करके दिखाएंगे। और इसके साथ में हमारे साथ में एसिटिक एसिड है, जिसे इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। ये इसका भी चेक करेंगे। इसके साथ में हमारे पास में एक सॉल्ट भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे और इसका भी हम पीएच चेक करेंगे। इसके साथ में हमें जो रिक्वायर्ड रहेगा ये बीकर रहेंगे और टेस्ट ट्यूब्स रहेंगे। इसके साथ में ड्रॉपर की भी रिक्वायरमेंट हम लोगों को रहेगी। तो कैसे सॉल्यूशन बनाना है, कैसे क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल लिया है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को इसमें से फ्यूम्स निकलते हुए अगर दिख रहे हों तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अगर मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो ये डाइल्यूशन करते में कोई भी एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, वो भी अभी आपको करके बता दूंगा। बट अभी हम पीएच टेस्ट कर रहे हैं तो पहले हमारा काम है पीएच चेक करना। क्योंकि ये एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर लिटमस सॉल्यूशन से अगर कंसिडर कराया जाए, लिटमस सॉल्यूशन से अगर उसे मिलाया जाए तो लिटमस सॉल्यूशन कौन सा या लिटमस पेपर कौन सा, क्योंकि ये एसिड है तो मैं इसमें लेता हूँ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर जब इस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो इसका कलर आप देखिए ध्यान से, इसका कलर ब्लू है। ये बीच में हल्का सा रेड इसलिए हो गया क्योंकि मेरे हाथ पे एसिड टच हो गया है। अभी मैं आपको इस ड्रॉपर से इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर इसका कलर रेड हो चुका है। ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये कंफर्म करता है इससे कि ये जो सॉल्यूशन हमारे बीकर में है ये एसिड है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको अभी रेड लिटमस पेपर से एसिड को कंफर्म करके दिखाता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उससे आप एसिड का कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो पहले से ही रेड है और अगर आप इसके ऊपर कोई भी एसिड डालेंगे तो इस एसिड को डालने पर इसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। रेड था, रेड ही रहेगा, कलर का चेंज नहीं होगा। इसीलिए रेड लिटमस पेपर कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि आपने ये पेपर से बता दिया, अब आप अगर हमें पीएच पेपर से बता देते तो और अच्छा होता। तो आपके लिए मैं पीएच पेपर भी लाया हूँ। तो पीएच पेपर ऑरेंज कलर जैसा होता है, ये इसका नेचुरल फॉर्म है। मैं इस पीएच पेपर को अभी यहाँ से तोड़ करके आपको इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा के दिखाता हूँ। इसमें पीएच पेपर निकल आया। जब ये पीएच पेपर निकल आया है, मैं इसके ऊपर अभी एसिडिक सॉल्यूशन डालता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसका कलर बदल गया। अब इसका कलर कैसा हो गया है, अब उसको कंफर्म करने के लिए पीएच पेपर जब आता है तो उसके साथ में एक यहाँ पर एक स्केल आता है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। जब आप इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसके जैसा कलर pH 1 पर दिखाई दे रहा है। pH 1 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 7 से नीचे का जो pH होता है वो एसिडिक होता है और इसका कलर पिंक टाइप का आया है, जो कि इस pH स्केल में 1 रिप्रेजेंट होता है। यानी 1 से 2 के अराउंड में इसका pH है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो pH पेपर से भी हमने इसको कंफर्म कर लिया। अब मान लीजिए किसी की इच्छा है कि सर सॉल्यूशन से भी आप चेक करके बताइए,
तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन से भी चेक करके बताता हूँ। तो हमने डिस्टिल्ड वाटर को बीकर में निकाल लिया है। अब हमारा काम है कि हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर को ड्रॉपर की मदद से डाल लिया है, ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिटमस सॉल्यूशन को डाल करके देखेंगे। तो कौन सा लिटमस सॉल्यूशन डालें हम इसमें? सबसे पहले हम इसमें एसिड डालेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा एसिड डालने का है। तो एसिड डालने के लिए ड्रॉपर से हम पहले एसिड ले लिया और उसे बहुत ही आराम से साइड से इसमें डालेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी आप एसिड को डायरेक्ट अगर डालेंगे तो पानी के साथ में एक बहुत ज़्यादा भयंकर रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो गया है, छूने पर टेस्ट ट्यूब पहले से गर्म हो चुका है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं इसकी हीटिंग सेंसिटिविटी तो चेक नहीं करा सकता, पर मैं खुद अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाल करके दिखाता हूँ। तो ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ और डाल मैं ब्लू रहा हूँ। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालने के बावजूद भी इसका जो कलर है हल्का सा रेड आया है। आप अगर ये चीज़ समझ लीजिए, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर अगर इसका कलर रेड आए तो आप ये समझ लीजिए जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो सॉल्यूशन आपका एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी कंफर्मेशन कर ली। अब हम आगे बेस बनाते हैं, बेस को भी चेक करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये जो पैकेट है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स हैं, यानी गोलियां हैं, डिस्प्रिन जैसी गोलियां होती हैं। मैं आप लोगों को इस बीकर के अंदर इसके पैलेट्स को निकाल करके दिखाता हूँ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं, देख लीजिए, ये वाइट कलर के हैं ये। अब मैं इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर को डालूँगा। ये मैं डिस्टिल्ड वाटर डाल रहा हूँ। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद में अब हम इसे धीमे धीमे स्टिर करेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आप इस प्रकार से इसे स्टिर करना नहीं चाहते हैं तो आप ग्लास रोड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड से भी आप इसे प्रॉपर तरीके से स्टिर कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लिया है। अब हम ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका सैंपल ले लेते हैं। ये हमने ड्रॉपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका पीएच नियर अबाउट 14 आता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बेस है तो इसका जब हम चेक करेंगे तो इसको अभी बाद में चेक करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इससे पहले जो लिटमस पेपर, ये तो यूज्ड वाला है, अगर हम चाहें तो इस पर एक बार चेक कर लें। तो देखने पर आपको इसमें कलर ब्लू दिख रहा होगा। आखिरकार इसमें ये ब्लू कलर क्यों आया? क्योंकि ये एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म करके बेसिक इफेक्ट को लेके आ रहा है। पीएच जो 7 से कम था उस पीएच को इसने क्या किया, पहले 7 की तरफ ले गया, फिर 7 से 14 की तरफ ले गया, जिसकी वजह से इसका कलर हल्का सा ब्लू आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश पेपर ले लेता हूँ, जो कि हमारा रेड लिटमस पेपर लेकर के आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश लिटमस पेपर है, रेड वाला, जो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसके ऊपर ज़रा सॉल्यूशन को डाल कर दिखाता हूँ। डार्क ब्लू हो चुका है। इसका कंफर्मेशन ये है कि सॉल्यूशन के अंदर इसका बेसिक नेचर है, ठीक है। अगर आपने ये पीएच पेपर से चेक कर लिया, नहीं सर हमें तो आप पीएच पेपर से भी दिखाएं, एक अकेले से हमारा मन नहीं अच्छा होगा।
हम तो पीएच पेपर से भी चेक करेंगे, तो आप पीएच पेपर से चेक करें। पीएच पेपर से जब आप चेक करेंगे तो पीएच पेपर का अब आप कलर देखें, ये पीएच पेपर है, पीएच पेपर का कलर डार्क ब्लू आया है। और हमारे पास में जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 14 तक नहीं है, ये 7 तक ही है। अगर आप देखेंगे कभी भी पीएच स्केल में जो आपकी साइंस की बुक में दिया हुआ है उसमें डार्क ब्लू ये रिप्रेजेंट करता है कि पीएच इसका 7 से एबव है। ठीक है, तो ये पीएच पेपर से भी हमने चेक कर लिया। सर अब आप हमें यहाँ पर बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले ही ले चुके थे। अब अगर हमें इसको चेक करना हो कि ये वास्तव में बेसिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन डालूंगा। क्या डालूंगा? रेड लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन की मदद से मैं इसका चेक करूंगा क्या ये ब्लू होता है क्या। ये देखिए ध्यान से, इसका कलर ब्लू हो चुका है और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये दोनों टेस्ट ट्यूब हैं। पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिडिक सॉल्यूशन का कंफर्मेशन किया था, जिसमें हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला था और वो कन्वर्ट हो गया था रेड में। और ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला और इसका कलर हो गया ब्लू। तो दोनों से हमने कंफर्म कर लिया कि किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए आपको हमेशा पीएच देखना है तो उसका कलर आइडेंटिफाई करें। आपको कभी भी अगर एसिडिक सॉल्यूशन को चेक करना है तो हमेशा आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करें। उनको चेक करना चाहते हैं तो आप रेड लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे या रेड लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। और पीएच पेपर अगर आप यूज़ करते हैं तो पीएच पेपर के अंदर अगर आपका ब्लू कलर आ रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है, और अगर आपका ऑरेंज, पिंक या रेड कलर आ रहा है तो रिप्रेजेंटेशन वो एसिडिक सॉल्यूशन का है। तो हमने यहाँ पर एसिड और बेस का कंफर्मेशन कर लिया। इसी प्रकार से आप लोगों को भविष्य में इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गंगा परिवार से आप जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों समझ में आया? पूरा समझ में आया? बच्चों समझ में आया? यस सर। पूरा समझ में आया? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। पूरा समझ में आया एक्सपेरिमेंट? यस